नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप सब देख रहे हैं वोट प्रपंच और मैं हूं अनूप। ये तो हर सियासी दल राजनीतिक शुचिता के समर्थन में और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ होने का दावा करती है, लेकिन यह दावा तब खोखला नजर आने लगता है जब बारी टिकट बंटवारे की आती है। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आरजेडी, जिसका नाता बाहुबलियों से पुराना रहा है, इस बार भी उन्हीं के भरोसे है। तेजस्वी यादव, जो इस बार नई सोच, युवा सरकार का नारा देकर नया बिहार बनाने का दावा कर रहे हैं, वो इस नारे को पूरा करने के लिए बाहुबलियों के सहारे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी ने रामा सिंह को आखिरकार अपनी पार्टी में शामिल करा ही लिया। मैनार सीट से उनकी पत्नी को टिकट भी दे दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रामा की एंट्री कराई, उस पर सियासत गर्म हो चली है। साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नाम रामा सिंह, वैशाली से पूर्व सांसद, दाग, हत्या और अपहरण के आरोपी। रघुवंश बाबू के विरोध के बावजूद आरजेडी में एंट्री। महनार सीट से पत्नी को मिला आरजेडी का टिकट। हाथों में आरजेडी का सर्टिफिकेट थामे रामा सिंह। चेहरे पर मुस्कान लिए तेजस्वी की भी तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। बताया जाता है कि बुधवार की देर रात बेहद गुपचुप तरीके से रामा सिंह की एंट्री तेजस्वी ने अपनी पार्टी में कराई। एंट्री रामा सिंह की हुई, लेकिन तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। कभी अपने इलाके में रामा सिंह की एंट्री की खबर मात्र से गुस्सा कर रघुवंश बाबू ने पार्टी को बाय बाय कर दिया था। थोड़े दिन बाद ही रघुवंश बाबू की बीमारी के चलते मौत हो गई और इसी के साथ मौत उन सियासी उसूलों की भी हो गई जिसे ताउम्र रघुवंश बाबू निभाते रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद रामा सिंह को तेजस्वी ने गले लगा लिया और उनकी पत्नी को दे दिया महनार सीट से पार्टी का टिकट, जिस पर सियासत गर्मा गई है। रघुवंश बाबू की आत्मा दुखी अगर होगी तो क्यों दुखी होगी, ये तेजस्वी को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज क्या स्थिति है, उनको किसी भी हाल में अपने कुनबा बचाए रखना है तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना है। रामा सिंह बीते हुए कल के अध्याय के तौर पर देखे जाएंगे, लेकिन राजद को अपने काम पर भरोसा नहीं है और न उन्हें रघुवंश साहू जैसे लोगों के सपनों या उनकी विचारधारा या उनके इन सवालों पर जो उनका कड़ा प्रतिरोध था, उसका जरा भी लेस मात्र भी सम्मान उनकी। जिस सियासी तकाजे का हवाला बार बार तेजस्वी अपने सियासी चाचा नीतीश कुमार को देते रहे हैं, उसी सियासी हथकंडे ने आज पार्टी नेताओं की जुबान पर ताला जड़ दिया है। देखिए कैसे सफाई दी जा रही है। वो सांसद रहे, उन्होंने जनप्रतिनिधि रहे, जनता की अदालत से जीत कर गए थे और उनकी पत्नी को दिया गया है। उन्होंने जनता का सेवा किया है, जनता की अदालत में वो है, तो जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को ना लोग, उसी पर ना आजमाइश किया जाएगा। तो रामा सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट दिए जाने पर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो सीधे तौर पर महागठबंधन के अगुआ आरजेडी को कटघरे में ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि दिवंगत रघुवंश बाबू को आखिर आरजेडी की ये कैसी श्रद्धांजलि है? क्या काम से ज्यादा बाहुबल पर भरोसा है तेजस्वी को? और आखिर राजनीतिक सुचिता की बात किस दम पर की जाती है? न्यूज 18 के लिए पटना से रविएस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बात केवल रामा सिंह की नहीं है। शहाबुद्दीन, राजवल्लभ यादव, आनंद मोहन और अनंत सिंह, फहरिस्त काफी लंबी है। जो अनंत सिंह कल तक तेजस्वी के लिए बैड एलिमेंट थे, आज उसी अनंत को तेजस्वी आरजेडी का टिकट थमाकर मोकामा के मैदान में उतारने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का बड़ा जनाधार है, वो आना चाहते हैं। अनंत सिंह आना चाहते हैं और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं, उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। जो तेजस्वी यादव पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताकर आरजेडी में एंट्री नहीं होने का दम भर रहे थे, आज वही तेजस्वी अनंत को आरजेडी का टिकट थमाकर मोकामा से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। जी हां, कभी नीतीश के करीबी रहे अनंत सिंह इस बार आरजेडी का लालटेन थामकर मोकामा के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी में शामिल होने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का ऐलान अनंत सिंह ने करीब 1 महीने पहले
10 सितंबर को ही कर दिया था, जब कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें लाया गया था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार दादा किसके सीट पर और कहां से कुछ कर रहे हैं? हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल हैं, पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद? हाँ, पूरी तरह। सवाल है कि जो तेजस्वी अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताते थे, क्या अब वो गुड एलिमेंट हो गए? शहाबुद्दीन, रामा सिंह, आनंद मोहन, राजबल्लभ यादव, अरुण यादव और अब अनंत सिंह। आखिर क्यों आरजेडी को चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है? इन सवालों को लेकर सत्ता पक्ष आरजेडी पर हमलावर है, वहीं आरजेडी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जिस पार्टी के बड़े नेताओं में शहाबुद्दीन रहे हो, राजबल्लभ यादव लंबे समय तक बचाने की कोशिश आरजेडी की ओर से हुई और सजायाफ्ता होने के बाद भी उनकी धर्मपत्नी को भाजपा टिकट से सम्मानित कर दिया गया और आज अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हो रहे हैं। तो यह प्रत्याशित कुछ भी नहीं है, दरअसल यही चाल चरित्र और चेहरा आरजेडी। तमाम गुंडे, लफंगे, अपराधी और जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने मुहिम चलाया, उनको इन्होंने पार्टी में शामिल कराकर सुशोभित करने का काम किया है। आरजेडी इन अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के अभिशाप से खत्म हो जाएगी और तेजस्वी यादव जो नया युवा चेहरा बनके खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं बिहार की जनता के सामने, तेजस्वी का चेहरा दागदार हो चुका है और तेजस्वी यादव को जनता के सामने इन सारे अपराधियों को टिकट देने के लिए जवाब देना चाहिए। जब तक नेता जो एनडीए में रहते हैं, बीजेपी जेडीयू में रहते हैं, वो बेस्ट एलिमेंट होते हैं और जैसे आरजेडी में आते हैं वो बैड एलिमेंट कैसे हो गए? कल तक वो कहाँ थे? उस समय कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा था। लेकिन आप ही के नेता तो बैड एलिमेंट बोले थे अनंत सिंह के बारे में। देखिए, ऐसा है कि अगर इस पर जाइएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या बोला था, सारा कैसेट निकाल लीजिए। जाहिर है आरजेडी लाख सफाई दे, लेकिन जो तेजस्वी नया बिहार का नारा देते हैं, क्या वो नारा बाहुबलियों के भरोसे पूरा होगा? तेजस्वी का नई सोच युवा सरकार का नारा बाहुबलियों के दम पर पूरा होगा? जिन बाहुबलियों के कारण लालू को जंगल राज का कलंक ढोना पड़ा है, क्या फिर से लालू वाली गलती तेजस्वी दोहराने जा रहे हैं? जानकार मानते हैं कि बाहुबलियों को टिकट देने से तेजस्वी के नए बिहार के नारे को लोग खोखला ही मानेंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे तो पहले का जो राजद का जो शासन था, जिसके बारे में लोगों के प्रति एक अच्छा भावना नहीं है, उसके अच्छे एक याद नहीं है, हम उस छवि को सुधार के एक नए, एक युवा के लिए, युवा बिहार, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए आए हैं। मगर उसमें उस तरह के लोग ही जो कि उस शासन काल में इस तरह के बाहुबलियों का जो वर्चस्व था, अगर उन लोगों के साथ ये नया बिहार बनाने की बात करते हैं तो लोग को लगेगा कि ये बात शायद खोखला नारा है। वैसे बाहुबलियों का सहारा सभी पार्टियों ने लिया है, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। ऐसे में सवाल है कि अपराधी और बाहुबलियों की जरूरत सियासी पार्टियों को क्यों है? और सवाल यह भी कि आखिर जनता ऐसे बाहुबलियों और अपराधियों को क्यों वोट देती है? ये राजनीति का बहुत ही दुर्भाग्य है। इसको सच बताने के लिए सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि वो अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं उनके जीतने की क्षमता, विनिंग पोटेंशियल। विनिंग पोटेंशियल इस तरह के छवि के आदमी का अपने इलाके में इसमें ऐसा दबदबा होता है, लोगों के ऊपर में वो लोग का इतना प्रभाव होता है, उसके और गलत तरीकों से वो लोग वोट भी हासिल कर लेते। बहरहाल देखना होगा कि बाहुबलियों के कंधे पर सवार होने वाले तेजस्वी को क्या जनता स्वीकार करती है या नहीं। पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वैसे जो अनंत आज लालू के साथ होकर लालू के लाल को सीएम बनाना चाहते हैं, जिसे आरजेडी मोकामा से टिकट थमाकर चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, उसी अनंत को कभी लालू ने बेऊर जेल भिजवाने का दंभ भरा था। लालू अनंत में अदावत इतनी तल्ख थी कि जमकर जुबानी हमले तक हुए थे। छोटा सा है मोकामा वाला, नाम क्या है? देव जेल में भिजवाए हम लोग।
साल 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को लेकर लालू की ये तलखी बताने के लिए काफी है कि लालू और अनंत सिंह के बीच चंद साल पहले तक कैसा रिश्ता था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में हर रैली के दौरान लालू अनंत सिंह का नाम लेकर बताते नहीं थकते थे कि उन्होंने एक यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह को जेल भिजवा दिया। अपने इस एक बयान से लालू यादव ओबीसी और पिछड़े लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वे सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा वही हैं। इसके अलावा लालू की पार्टी ने किसी भी भूमिहार नेता को एक भी टिकट नहीं दिया था। इसका लालू की पार्टी को जबरदस्त फायदा भी हुआ। हालांकि इस चुनाव में भी अनंत सिंह अपनी रॉबिनहुड छवि की वजह से निर्दलीय मोकामा से विधायक बन गए। हालांकि नीतीश और बीजेपी के हाथ मिलाने के बाद साल 2017 में अनंत सिंह जेल से बाहर आए और लालू और उनके बेटों पर भी अनंत सिंह ने जबरदस्त वार किया। बार बार लालू यादव करते हैं उसको बेटा बेटी। बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं जिसमें टोटल चोर हो। बेटा चोर, बाप चोर, कोई कोर्ट से कचहरी सगरों से चोर साबित है। हम कहीं से नहीं है तो हमको अपराधी बोलता है। और उसको टोटल चोर है, कोई बढ़िया नहीं है। बेटा, दामाद, बेटी टोटल सब साबित है जो चोर है। भूसा 12 साल हमारा से मांग के खिलाया। जो नौकर उसमें रहता है जमीन लेके उसको काम करता है। नौकरी जब भी लगाया जिसको भी तो जमीन उसको लिखवा लिया। शादी करता है जनता को डर से कि गरीब यहाँ खाएगा, दिल्ली में जाके कि वहाँ खाली रुपये वाला लोग जाएंगे। यहाँ पे गरीब खाना खा जाएंगे, वहाँ रुपये वाला लोग जाएंगे। जिस तेजस्वी यादव को अनंत सिंह आज मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, 3 साल पहले तक उसी तेजस्वी के लिए कहते थे कि नीतीश की कृपा से वो विधायक बने। लालू के बेटा हम कहते हैं कि नीतीश की कृपा से विधानसभा गया है। रिजाइन दे के वो भी लड़े इलेक्शन। माय का बेटा है तो हम रिजाइन दे, वो भी रिजाइन दे कर लड़े। हालांकि नीतीश के पक्ष में और लालू के विरोध में बोलने का भी अनंत सिंह को कोई फायदा नहीं मिला। अनंत सिंह हाशिए पर ही बने रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया। इस दौरान अनंत सिंह जेल के अंदर बाहर होते रहे। अब सियासत की इसे मजबूरी कहें या कुछ और, लालू के साथ आने को और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को अब वही अनंत सिंह बेताब है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाँ, पूरी तरह। और वैसे टिकट बंटवारे के दौरान सिर्फ आरजेडी ही नहीं, बाकी पार्टियां भी दागियों को टिकट देने में कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे बाहुबलियों को हो या फिर उनकी पत्नी को टिकट देकर हमेशा से ही उनका साथ लेती रही हैं ये पार्टियां। जेडीयू का भी आप हाल देख लीजिए। साल 2012 की यह तस्वीर है जब नीतीश की अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में विरोध हुआ था, तो वहां मौजूद रणवीर यादव ने पुलिसकर्मी की कार्बाइन छीनकर फायरिंग कर दी थी। बाहुबली रणवीर यादव की पत्नी पूनम यादव जेडीयू की विधायक है। ऐसे और भी कई चेहरे हैं जो दागी और बाहुबली हैं, लेकिन जिनकी पत्नी को टिकट थमाकर जेडीयू ने भी पिछले दरवाजे से बाहुबलियों का सहारा लिया है। नाम रणवीर यादव, खगड़िया से पूर्व विधायक। दाग नरसंहार मामले में सजायाफ्ता, रंगदारी हत्या की कोशिश का आरोप। पत्नी पूनम यादव 2005, 2010, 2015 में खगड़िया से जेडीयू विधायक। नाम विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, लालगंज से जेडीयू के पूर्व विधायक। दाग हत्या, अपहरण जैसे आपराधिक मामलों में आरोपी। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लड़ा चुनाव। 2010 में पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से उतारा था। नाम अजय सिंह, जेडीयू नेता। 2019 उपचुनाव में दरौंदा से जेडीयू उम्मीदवार। दाग कई आपराधिक मामलों में आरोपी। पत्नी कविता सिंह सिवान से जेडीयू की लोकसभा सांसद। 2011 में पितृपक्ष में शादी कर पत्नी को दरौंदा उपचुनाव में उतारा। नाम अमरेंद्र कुमार पांडे, कुचाई कोट से जेडीयू विधायक। दाग गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी। नाम ददन यादव, डुमरांव से जेडीयू विधायक। दाग रंगदारी हत्या की कोशिश के आरोपी। इस बार टिकट काटकर अंजुम आरा को मिला टिकट। ये वो नाम और चेहरे हैं जो बाहुबली हैं और कई मामलों में आरोपी और सजायाफ्ता हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में कई बाहुबलियों का टिकट काटकर जेडीयू ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब बाहुबलियों से किनारा करने के मूड में है। डुमरांव से ददन पहलवान का टिकट काटकर अंजुम आरा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि टिकट मिलने पर अंजुम आरा ददन यादव से आशीर्वाद लेने की बात कहती नजर आई।
ददन यादव के टिकट को काट के आपको टिकट दिया गया, तो आपको लगता है कहीं भीतरघात ना हो जाए, क्योंकि ददन यादव नाराज है? देखिए, हमारी पार्टी के वो बहुत ही कमिटेड और बहुत ही लॉयल वो हमारे पार्टी के नेता हैं, तो और बहुत मैच्योर वो नेता है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। तो जाएंगे उनसे मिलने? निश्चित रूप से वो हमारे गार्जियन हैं, निश्चित रूप से उनके अनुभव हैं, वो हमारे लिए वो गार्जियन समान है, वो बिल्कुल मैं उनके पास जाऊंगी। वहीं कभी मोकामा से आनंद सिंह का साथ लेने वाले नीतीश कुमार ने इस बार मोकामा से एक सन्यासी राजीव लोचन नारायण को मैदान में उतारा है, जो निर्दलीय विधायक आनंद सिंह का मुकाबला करेंगे। राजू जी, आपकी लड़ाई मोकामा में कैसी है? जनता है, जनता जैसे समझिए, जनता बताइए। नहीं, आप थोड़े से भक्ति भाव वाले दिख रहे हैं, और आपकी लड़ाई काफी आनंद सिंह जैसे बाहुबली से होगी। ऊपर वाले की इच्छा, ऊपर वाले की। जाहिर है, बाहुबलियों से किनारा कर या फिर बाहुबलियों की पत्नी को टिकट देकर जेडीयू खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश में है। हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव में लालगंज से मुन्ना शुक्ला और 2019 विधानसभा उपचुनाव में दरौंदा से अजय सिंह को टिकट देने पर सवाल उठे थे। संभावना जताई जा रही है कि इस बार जेडीयू बाहुबलियों को टिकट देने के बजाय उनके परिजनों को टिकट दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बाहुबलियों का सहारा नहीं लेती हो। गाहे बगाहे एक दूसरे पर आरोप भी वो जरूर लगाते रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। और वोट प्रपंच के बाद अब बात करते हैं बयान बिहारियों की। चुनावी मौसम में देखिए और सुनिए कैसे नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं और दावे कैसे कैसे कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में आरजेडी नेता हत्याकांड में तेजस्वी यादव को पुलिस ने क्लीन चिट दी, तो नेता प्रतिपक्ष ने ताल ठोककर नीतीश कुमार को ही चुनौती दे दी। खुद को ठेठ बिहारी बता रहे, सुनिए तेजस्वी यादव को। उनके प्रवक्ता जो उल्टा सीधा इल्जाम जो हम पे लगा रहे थे, क्या नीतीश कुमार जी माफी मानेंगे? हमने पहले भी ये बात कही थी कि हम ठेठ बिहारी हैं, हम जो कहते हैं वो करेंगे। चलिए, जेडीयू के नेता बोगो सिंह इस बार फिर से मटिहानी सीट से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त कि पूछिए मत। सुनिए इन बयान बिहारी जी को। मटिहानी विधानसभा हिमालय रूपी कठोर शालीन एक पहाड़ है, उससे टकराने की क्षमता आज के दिन में किसी पॉलिटिशियन को नहीं है। कोई ताल ठोक रहा है तो कोई सीधे पार्टी आलाकमान को चुनौती दे रहा है। खुद को जेडीयू में तवज्जो नहीं मिलने से खफा राम जतन सिन्हा ने समर्थकों संग पार्टी छोड़ दी। नीतीश कुमार को क्या नसीहत दी, आप भी सुनिए। हमने नीतीश कुमार को चेनारी, बारा जैसे 1 दर्जन नरसंहार और कई 100 प्राणों की आहुति देकर सत्ता पर बिठाया। आज समय आ गया है कि उसका हिसाब चुकता करने का बिना खून खराबा किए हुए। तो चुनावी मौसम में नेताओं की बातें आप यूं ही सुनते रहिए और बयान बिहारियों की नोकझोंक का आनंद लेते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव के इस खास शो के आखिर में आपको छोड़े जाते हैं चुनावी वायरल के कुछ तस्वीरों के साथ। रिपोर्ट देखिए और समझिए किन वजहों से नेताजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जहानाबाद सीट से जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को उस समय फजीहत झेलनी पड़ी जब वो नगर थाना इलाके के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास लोगों से मिलने पहुंचे। मंत्री जी की गाड़ी देखते ही बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय लोगों ने कृष्ण नंदन वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों के विरोध के बीच यहां से निकलने में ही मंत्री जी ने भलाई समझी। अरे हम लिखित में दे रहे हैं। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो नेताजी इससे जुड़े नियमों का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। दानापुर की विधायक आशा सिन्हा अपने समर्थकों संग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं।
ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि विधायक जी के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हो जा रहे हैं। ऐसे में प्रचार के दौरान भीड़ भी बढ़ रही है। तस्वीरें दानापुर के गोला रोड और नगर परिषद क्षेत्र का बताया जाता है। अब जरा शेखपुरा से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। समाहरणालय पहुंचे नेताजी राजेंद्र प्रसाद बरबीघा सीट से बतौर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनका साइकिल से यूं नामांकन करने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तो नेताजी ने भी विकास को लेकर अपना वादा किया। हालांकि बड़े आदमी बनने का सपना उनका पूरा हो पाएगा या नहीं, इसके लिए तो 10 नवंबर का ही इंतजार करना होगा।